नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है शशि भूषण। साल 2010 की बात है। शशि भूषण और उनकी पत्नी, शादी नई नई हुई थी, लगभग 2 साल के आसपास हो चुका था, लेकिन दोनों वर्किंग थे, काम करते थे। शशि भूषण तो एक कंपनी में काम करते थे और जो उनकी पत्नी थी ना, एक नर्सिंग होम में रिसेप्शन पर कंप्यूटर संभालती थी। दोनों पति पत्नी बड़ा खुश थे। वैसे तो गांव के देहात क्षेत्र का रहने वाले थे, लेकिन अब शहर में रहते थे ना, पति पत्नी किराए का घर लेकर के। अब शहर में किराए के घर में अब अकेले तो थे नहीं, मकान मालिक भी रहता था, उसमें और भी किराएदार रहते थे, तो थोड़ा सा खटपट तो होता रहता था। ये नागवार कोई गुजरती थी शशि भूषण की पत्नी को। अपने पति को अब हमेशा बताती थी, देखो एक तो हम लोग कामकाजी हैं और ऊपर से जब हम आते हैं तो कभी मकान मालिक कहती तुमने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया, यहाँ सफाई नहीं की, और कभी यहाँ देखते हो कितना शोर होता रहता है। शशि भूषण समझाते थे अपनी पत्नी को कि देखो ये अपना घर तो है नहीं, किराए का घर है, और इसी हिसाब से अपने आप को अब सेटल कर लो। लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। 1-2 महीने अब होने के बाद फिर वही रोना शुरू कर दिया शशि भूषण जी के साथ में। तब शशि भूषण कहने लगे, आखिर कैसा मकान चाहिए, चलो मेरे साथ में, छुट्टी के दिन अब ढूंढते हैं। संडे के दिन दोनों की छुट्टी थी। अब फिर मकान ढूंढने निकल जाते हैं। 1-2 मकान देखते हैं, लेकिन वही अवस्था होता है, मकान मालिक भी होता है। और शशि भूषण की जो पत्नी थी ना, चाहती थी कि बिल्कुल सेपरेट मकान हो, उसमें कोई दखल अंदाजी करने वाला कोई ना हो। वह आए तो ताला बंद करके जाएं, अब खोलें तो अपने हाथ से खोलें, उसमें कोई रोक टोक करने वाला ना हो। ऐसा मकान अब कहाँ मिल रहा है, लेकिन ढूंढ रहे थे लोग। किस्मत साथ दिया और एक जगह पर मकान एक बंद अब दिख गया उनको। दुकानदार से पूछते हैं कि भाई किसका मकान है, खाली है? बोला हाँ खाली तो है, लेकिन यहाँ बाबू कोई रुक नहीं पाता है, ना जाने क्या बात है, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 15 दिन, और फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। शशि भूषण भी पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। तब वो पूछते हैं कि भैया बात क्या है, मकान मालिक परेशान करता है, कोई और परेशान करता है, क्यों भागते हैं? तब दुकानदार कहने लगे, नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, वो लोग बताते हैं ना कि यहाँ प्रेत आत्माओं का वास है। दोनों लोग खिलखिला के हंस पड़ते हैं और उनकी पत्नी कहती कि देखो आज के युग में भी ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। तब दोनों सलाह करते हैं कि ये घर तो ठीक ठाक लग रहा है देखने से। मकान मालिक से बात करते हैं, ये घर बिल्कुल पसंद है, उनकी पत्नी पसंद कर लेती है, शांत वातावरण है, यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आखिरकार मकान मालिक का पता पूछते हैं दुकानदार से, और पता बताता है। और फिर दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मकान मालिक को क्या चाहिए, किराएदार। किराएदार मिल चुका था, और वो पूछे भी कि आपके किराएदार क्यों न रुकते हैं। मकान मालिक कहने लगा कि भाई अब उनकी समस्या है, कोई कहता है मच्छर ज़्यादा लगता है, कोई कहता है कि बिल्ली आकर रोती है। भला ये भी कोई बात हुई? अरे जब घर अकेला है तो कोई ना कोई, अब कोई मच्छर आ जाएगा तो उसके लिए क्या मकान मालिक जिम्मेदार है? बिल्ली आकर रोने लगेगी तो मकान मालिक, जो भी समझाना था अब समझा चुका था। ये लोग तो भूत प्रेत को मानते नहीं थे, विश्वास ही नहीं करते थे, तो ये मकान ले लिया। बड़ा खुश थे दोनों के दोनों, चलो अब हमें शांत वातावरण मिल गया है, शिफ्ट कर लेते हैं मकान को, तब तक बिल्कुल सही रहता है। शशि भूषण जो थे ना, अब वो जाते थे 9 बजे के आसपास, और रात को 9 बजे के बाद ही लौटते थे। और जो उनकी पत्नी थी 8 बजे जाती थी और शाम को 5-6 बजे तक लौट आती थी। अब इसके बाद अपना चूल्हा चौकी अब करना, खाना बनाना अब उनके जिम्मे यही था। करीब 10 दिन गुजर गए थे, लोग बिल्कुल शांत थे, कोई तकलीफ नहीं। शशि भूषण बताते हैं कि हम लोग तो बड़ा आनंद से थे। अब तो अब पत्नी की चिक चिक सुनाई नहीं पड़ती थी कि चलो ये फलाना बोल रहा है, मकान मालिक बोल रहा है झाड़ू लगाओ, ये चिक चिक सब खत्म हो गई थी। बड़े हम लोग आराम से शांति से अपने जीवन यापन कर रहे थे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मैं भी खुश था, मेरी पत्नी भी खुश थी, और दिन जो था बढ़िया चल रहा था।
हम एक रिश्तेदार के घर संडे को पहुंचते हैं, दिन के ही टाइम में। लेकिन हम सोचे थे कि शाम तक लौट आएंगे, लेकिन वहाँ लेट हो चुका था। और इसके बाद हम जब लौटते हैं ना, तो रात को 10 से ऊपर का टाइम हो जाता है। जब हम अपने दरवाजे पर आते हैं, ताला हमने नया ख़रीदा था, बिल्कुल ब्रांड न्यू ताला था, जो हम बाहर वाले मेन गेट पर बंद करते थे, और अंदर वाले का भी ताला हमारा नया था। और इसके बाद हम जब वो ताला खोलने लगते हैं ना, ताला खुलता ही नहीं है। चाबी दोनों अंदर की ताले की और बाहर की ताले की एक एक गुच्छे में थी। पहले तो मैं खोलता हूँ, पत्नी झुंझला जाती है, कहती है तुम गलत की इस्तेमाल कर रहे हो, लाओ मुझे दे दो। आखिरकार उसने अंदर का भी की इस्तेमाल कर देख लिया और बाहर का भी देख लिया, लेकिन ताला खुल नहीं रहा था। हम लोग थोड़ा घबराहट से गए थे कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हम रिश्तेदार के घर से आ गए, इससे बढ़िया तो हम वहीं पर रुक जाते। वो कह भी रहे थे कि आप आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना, लेकिन ड्यूटी जाना था ना। आखिरकार बड़ा परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा था। अड़ोसी पड़ोसी सब सोए हुए थे, किसको जगाएं, क्या करें। वो जो सामने दुकान था उनका भी अब दरवाज़ा बंद था, रात ज़्यादा हो गई थी। तब एक बार मैं खुद ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं 2-4 बार अब ताला लगाता हूँ, चाबी लगाता हूँ, तो एक झटके से ताला खुल जाता है। जान में जान आता है, ये ताले में ही खराबी है। हमने समझा ये ताला गलत है, दुकानदार को वापस करके आएंगे। ये तो हमें परेशान कर दिया था। उस टाइम भी हम कुछ समझ नहीं पाए थे। अंदर आके हम बरामदे का लाइट जलाते हैं। लाइट जलाते हैं तो बल्ब भी नहीं जलता है, अंधेरा हो जाता है। जैसे तैसे बल्ब को हम कोशिश करते हैं, लुबलु जुबलु, अंदर ही जलता है फिर बंद हो जाता है, अंदर ही जलता है बंद हो जाता है। मुझे लगा कि स्विच में खराबी है, सही ढंग से कॉन्टैक्ट पकड़ नहीं रहा है। अब फिर हम ताला खोलते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर का कमरे का भी ताला खुलता है, उसमें भी हमारा टाइम खराब होता है। जब हम ताला खोल लेते हैं ना, तब जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, अंदर से कुछ ऐसी भयानक आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। एक तेज बदबूदार अब ऐसा हवा का झोंका कमरे के अंदर से निकलता है, और साथ में एक काले रंग की परछाई सी, जैसे कोई बड़ा सा चमगादड़ हो, और कमरे के अंदर से तेजी से निकलता है। हवा का झोंका और ऊपर से बदबूदार हवा, ये सब जैसे होता है ना हम दोनों के साथ में, हम दोनों के दोनों सिहर जाते हैं, एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। हम पढ़े लिखे लोग थे ना, हम भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, ना यकीन करते थे। लेकिन जब ये हवा का झोंका, वो भी बदबूदार, और ऊपर से चमगादड़ जैसी कोई चीज़ उड़ती हुई हमारे सर के ऊपर से जब गुजरती है ना, तो एक पल के लिए मैं तो खौफ में भर जाता हूँ। मैं अपनी पत्नी के बारे में उस टाइम तो मैं सोच ही नहीं रखा था कि क्या हुआ उसके साथ में, वो डरी या नहीं डरी, लेकिन मैं डर चुका था। एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं एकदम सन्न सा रह गया हूँ। लेकिन पत्नी जो थी ना, कहने लगी अरे इसमें चमगादड़ कहाँ से आ गए। उसके चेहरे पर आवाज़ में खौफनाक की चीख थी ही नहीं, बिल्कुल वो डरी नहीं थी। अब मेरे बाजू पकड़े कहने लगी चलो देखो ना, अंदर और भी चमगादड़ हो सकते हैं। मुझे चमगादड़ों से डर लगता है, कहीं पंजा वंजा मार दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं अब कमरे का लाइट जलाता हूँ तो लाइट जल जाती है, रोशनी से कमरा भर जाता है। मैं चारों तरफ निगाह डालता हूँ, कोई चमगादड़ नहीं है। और वो बदबू जो था ना, अभी भी महसूस हो रहा था, जैसे कमरे में कोई सड़ा हुआ मांस हो, वो सड़ रहा हो, ऐसी बदबू अभी भी मुझे नाकों में महसूस हो रही थी। मैं तो अंदर आ गया, पत्नी डरी हुई थी चमगादड़ों से उसको डर लग रहा था। अब इसके बाद मैं घर का कोना कोना देख लेता हूँ, अपना बेड भी देख लेता हूँ, बेड के नीचे भी सब कुछ सही है, मतलब कोई चमगादड़ नहीं है। अब मैं तब पत्नी कहता कि नहीं चमगादड़ नहीं है, आ जाओ सब ठीक है। आती है और कहती है बड़ा बदबू फैला हुआ है, ये चमगादड़ हमारे घर में कैसे आ गया। वो कहने लगी कोई खिड़की तो नहीं खुली छोड़ दी। मैं खिड़की पर निगाह डालता हूँ तो ये खिड़की का पल्ला खुला हुआ था। मुझे सोच समझ में आ गया कि चमगादड़ कहाँ से घुसा होगा, सब उसी का ये काम है,
वही आया है और वो कोई मांस वगैरह लाया होगा और हमारे घर के अंदर में खाया होगा। मुझे यही लगा था। पत्नी कहने लगी, अब ज़रा स्प्रे कर दो, देखो कितनी बदबू फैली हुई है। अब इसके बाद मैं खुशबू वाला स्प्रे करता हूँ और तब वातावरण थोड़ी देर के बाद में सही होता है। खाना तो हम लोग खा के आ गए थे रिश्तेदार के पास में, अब तो हमें सोना था और सुबह तड़के उठना भी था, मिसेज को खाना भी बनाना था, लंच भी पैक करना था, अपने लिए भी मेरे लिए भी, तो जल्दी सोना भी सही था। वो तो बिस्तर पर पड़ते ही लेट चुकी थी, लेकिन ना जाने मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा चमगादड़ मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। ये क्या हो सकता है भाई? इतना बड़ा चमगादड़ हमारे घर में क्यों आएगा? मैं तर्क लगा रहा था दिमाग में कि हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, चमगादड़ बड़े भी होते हैं। और यही सब मैं सोचते सोचते आँख लगती नहीं है। मैं नींद आने का इंतज़ार करता हूँ और आंखें बंद किए हुआ हूँ। अब उस कमरे के अंदर में अचानक फिर से बदबू फैल जाती है। इस बार तेजी से बदबू फैलती है और जैसे कोई पंख फड़फड़ा रहा हो। सही कहूँ ना, मेरा रोम रोम सिहर जाता है। और इसके बाद मैं लाइट जलाता हूँ उठ करके पलंग से, और जो देखता हूँ ना तो एक बड़ा सा चमगादड़, इतना बड़ा चमगादड़ मैंने कभी देखा नहीं था। बड़े बड़े पंख अब फैलाए हुए और दीवार पर चिपका हुआ था उल्टा, और उसकी लाल लाल आंखों से उसे रोशनी निकल रही हो, और उसी के बदन से शायद सड़न की बदबू आ रही थी। जैसे ही मैं देखता हूँ ना, मैं पत्नी की तरफ देखता हूँ, वो तो सोई हुई है, गहरी नींद में जा चुकी है। अब मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं भी इतना बड़ा चमगादड़ देख करके। लेकिन मुझे तो उसको बाहर निकालना ही था। अब मैं दरवाज़ा जा खोल देता हूँ ताकि वो आराम से निकल सके। मुझे लगा कि ये दो चमगादड़ थे, एक तो दरवाज़ा खोलते हुए वक्त निकल चुका था और ये सही कहीं छिपा हुआ था, और तब जाकर ये निकला है। अब बदबू एकदम बेचैन कर रही थी। उसी टाइम जैसे मैं दरवाज़ा खोल करके और हट ही रहा हूँ, तभी जो पलंग पर मेरी मिसेज सोई हुई थी ना, ऐसे उछलने लगा, ऐसे उछलने लगा जैसे भूकंप आ गया हो। जैसे भूकंप आता है ना घर में, अब पलंग वलंग पंखा वंखा हिलने लगता है, लेकिन पंखा नहीं, सिर्फ पलंग हिल रहा था। जैसे कोई उसके अंदर हो, कोई उछाल रहा हो, खेल रहा हो उसके साथ में। जब ऐसा होता है ना, तब मेरी पत्नी चीखने लगती, ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तब मुझे एकदम ध्यान आ जाता है कि भाई दुकानदार बताया था कि इस घर में प्रेत आत्माएं हैं। और सही कहूँ ना, प्रेत आत्मा पर मैं कभी यकीन किया नहीं था और ना मैं यकीन करना चाहता था। लेकिन जैसा ही घर का वातावरण हो गया था ना, और वो इतनी भारी पलंग को कोई कैसे हिला सकता है भाई? और भूकंप आता तो हर जगह महसूस होता है, घर के बर्तन भाड़े भी गिरते। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पलंग हिल रहा था। मैं पत्नी का बोलता हूँ, जल्दी से पलंग से उतरो, जल्दी से। और जैसे ही पलंग से उतरती है ना, वैसे ही पलंग से एक हाथ जैसे निकलता है और मेरी पत्नी का जैसे पैर पकड़ लेता है। जैसे मैं तो देख नहीं पाया था, पत्नी कहती है कि ऐसा ही मुझे लगा कि मेरे पैर को किसी हाथ ने पकड़ लिया है, और वो एक झटके से फर्श पर गिर गई थी और इसके बाद चीखने लगी। तब मुझे लगा कि अब इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा भाई, ये तो सही में भूतहा घर है। हमने तो ऐसा कल्पना भी नहीं किया था, मैं तो समझा था कि भूत प्रेत होते नहीं हैं, लेकिन ये तो घर बिल्कुल भूतहा है। मैं पत्नी का हाथ थामता हूँ और बाहर की तरफ भागता हूँ। वो जो चमगादड़ था अभी भी हमारे घर के दीवार पर मैं छोड़ के आया था, और उसकी पंख फड़फड़ाने की आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। अब इसके बाद हम घर के बाहर निकलते हैं, कॉलोनी सुनसान पड़ी हुई है। सामने दुकानदार था, उसका जाके दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दुकान तो शटर बंद था, लेकिन दरवाज़ा था घर का, बाहर ही था, खटखटाने लगते हैं। वो आ जाता है दरवाजे, पूछता है कौन है, इस रात में क्या काम है, दुकान तो बंद हो चुकी है। तब मैं कहता हूँ, चाचा सामने वाला पड़ोसी हूँ आपका, दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए, हम लोग मुसीबत में हैं। तब जाकर दरवाज़ा खोलता है और हमें देख कर कहता है, बेटा हुआ क्या आप लोग के साथ में? तब हम पूरी घटना बताते हैं। तब कहता है, बेटा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं आप लोग को बताया भी था ना कि बेटा वहाँ उस घर में किरदार रुकता नहीं है। कारण यही है,
देख लिया ना आप लोग के साथ में, वैसे ही हुआ ना। और तब मुझे समझ में आया था कि भाई इस धरती पर ऐसी शक्ति भी रहती है। वो घर वाकई में भूता था, और वो जो भूत प्रेत थे ना, वो लोगों को रहने नहीं देते थे। एक तरह से वो घर को कब्जा कर रखे थे। और सही कहूँ कि अगले दिन हम तो उस रात उसी दुकानदार के घर पर शरण लिए हुए थे, और अगले दिन हम दूसरा घर ढूंढ लिए, लेकिन ऐसा नहीं मिला। हाँ, ऊपर नीचे दो परिवार था, एक हमारा नीचे में और एक ऊपर में। मैं अपनी पत्नी को बोल दिया कि इतना तो चल ही जाएगा तुम्हारे साथ में, और तब कहने लगी अगर नहीं चलेगा तब भी चला लेंगे। हमें किसी भूत बंगले में रहना नहीं है जहाँ कोई इंसान ना रहता हो। पहली बार पत्नी मन की बात में बताती है कि देखो, मैं तो समझती थी कि हम अकेले रहेंगे तो बड़ा शांत रहेंगे, लेकिन वाकई में ये घर तो बड़ा भूता था। ऐसे घर में मैं कभी रहना पसंद नहीं करना चाहूँगी। चाहे मुझे किसी से बातें वो करना पड़े, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, किसी की बात भी सुन लूँगी, लेकिन अकेले तो इतना बड़े घर में कभी नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, ये थी शशि भूषण जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको अब कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है, आपके पास में कोई स्टोरी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो बेशक आप मेरे अब चैनल पर बता सकते हैं, मेरे मेल आईडी के द्वारा, मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। और ये भी चैनल आप ही लोग का है। आप लोग इसको अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं ना इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।